पुराणों का गुप्त काल में फिर से रिकम्पाइलेशन हुआ था, बहुत सारे पुराणों को लिखित रूप दिया गया था। उस वक्त पे जो लैंग्वेज यूज हुई है वो लैंग्वेज आपको वैदिक लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट मिलेगी। वेदों में जो भाषा है ये छंद भाषा है, ये संस्कृत से भी कठिन है। उसमें 14 से अधिक विभक्तियों का इस्तेमाल होता है, वो भाषा और कठिन है। जो सबसे टफ लैंग्वेज है, जिसको सुन के कई बार आपको डाउट आ सकता है कि ग्रंथ में ऐसा कैसे, वो ब्राह्मण ग्रंथों की लैंग्वेज है। काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है, उसके ट्रांसलेशंस भी बहुत आपको हार्ड मिलेंगे। उसका कारण ये है कि उसकी जो साहित्यिक शैली है वो हाइपरबोला है, अतिशयोक्ति, कि किसी भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा करके बताना। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के नियम बहुत कठोर बनाए गए, इसलिए बनाए गए थे कि जिस वक्त पे यज्ञ करने वाला मनुष्य है वो स्ट्रिक्ट सेलिबेसी फॉलो करे। इसलिए कई बातें ऐसी लिख दी गई जिसको बहुत हार्ड लैंग्वेज हम आज के नज़रिए से मानेंगे कि आप नारियों की तरफ देखिए भी मत, ये मत करिए। लैंग्वेज यूज है क्योंकि उसका साहित्यिक तरीका ही यही है कि वो अतिशयोक्ति प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज़ को थोड़ा हार्ड वे में कहना, वो हमें थोड़ा हार्ड मिलता है। पर टाइम टू टाइम जैसे ही कंपाइलेशन और होता गया, तो लास्ट का जो टाइम था जब पुराणों को कंपाइल किया जा रहा था, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल लैंग्वेज मिलती है। आपको इंटरपोलेशन भी मिलता है कि कुछ चीज़ें बहुत बाद में आके आपको कई कथाएं मिल गई। उन कथाओं को इसीलिए हमें ये जानते हुए पढ़ना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये वेद में भी मिलती है या फिर प्राचीन ग्रंथों में भी पूरा प्रमाण है। तो ये भाषा पे निर्भर है, भाष्यकार पर निर्भर है कि आप ऋग्वेद में ही जब दयानंद सरस्वती जी का कमेंट्री पढ़ेंगे, भाष्य पढ़ेंगे, तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। और जब आप सायन ऋषि जी का भाष्य पढ़ेंगे तो उनकी बिल्कुल लैंग्वेज अलग है। तो ये मनुष्य पे निर्भर है, कोई बहुत प्यार से समझा देता है, कोई उसी चीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट होकर बताता है, तो हमें प्यार से ही समझना चाहिए। पुराणों का